देखिए प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्नावली हम लोग का नया प्रश्नावली लिया गया। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 3.2 को पढ़े थे। अब प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे, यानी दो चर में रैखिक समीकरण का जो हमारा चैप्टर है उनको हम लोग नए अंदाज में पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि कह रहा है कि प्रश्न पहले में 2-3 प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है कि दिए गए समीकरणों को क्या करिए, प्रतिस्थापन और विलोपन द्वारा हल करिए। विलोपन विधि का भी प्रयोग करके उसी को हल करना है और उसी का प्रतिस्थापन के द्वारा भी हल करना है। तो जैसे प्रश्न दिया है यहाँ पर कि समीकरण देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर है। तो पहले हम इसका कह रहा है कि विलोपन का यूज करिएगा, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन से हल करने के लिए बताया गया था कि आप देखेंगे समीकरण 1 या 2 में या तो x 1 बराबर हो या तो y 1 बराबर हो, ठीक है। तो इसमें न x बराबर है न y बराबर है। अगर हम ऐसा कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो यह 3y हो जाएगा, यहाँ भी 3y है। अब आप 2 से भी गुणा कर देते हैं तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2x है, यानी बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम y को बराबर करते हैं, क्योंकि y को अगर बराबर किया जाएगा तो इसमें y नेगेटिव है, इसमें y पॉजिटिव है। तो जब माइनस और प्लस होते हैं तो इनको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद समीकरण नंबर 2 को जोड़ लेंगे। तो देखो 1 में 3 से गुणा करते हैं तो 3x प्लस 3y बराबर 3 × 5 = 15 हो गया। इनमें हम 3 से गुणा कर देंगे और दूसरे को इसके नीचे नोट कर लीजिए केवल, ठीक है। तो ऐसे नोट कर लिया गया। तो अब जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये तो निगलेक्ट हो जा रहा है, प्लस और माइनस है एक जैसा है तो कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 5 हो गया, 5x हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे इनको तो 19 हो जाएंगे। तो देखो बाबू x की वैल्यू हो गया 19/5, 19/5 और x का मान समीकरण 1 में रख लो, में रखने पर या 2 में भी रख सकते हैं, 1 या 2 में, दोनों में, कौनों में रख सकते हैं, बट हम 1 में रख रहे हैं। तो x + y बराबर 5 ना है, तो x के स्थान पर 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y का मान 5 माइनस, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 19/5 हो जा रहा है। तो इनका हर बराबर है नहीं, तो हम हर एक लिख के क्रॉस गुणा कर देंगे। तो इनको देखो यहाँ नोट करते हैं। तो y = 5 × 25 माइनस 19/5 लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो y का मान मिल गया बाबू 6/5, ठीक है। इस तरीक़े से हमको x और y के मान मिल गए। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हो रही है, कह रहा है कि प्रतिस्थापन से भी लगाइएगा। इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करके लगाइए। तो अब देखो यहाँ पर विलोपन का यूज किया गया था, विलोपन से, ठीक है। यहाँ पर प्रतिस्थापन की बात की जा रही है। तो देखो प्रतिस्थापन के लिए मान लो हमारे पास x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4 न है, यह 1 है और यह 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 में देखो बाबू x + y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 माइनस x हो जाएगा। इसका नाम हम 3 दे देंगे, समीकरण नंबर 3। तो y का मान 1 में नहीं 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो देखो समीकरण नंबर 2 है। तो 2x - 3y, y के स्थान पर लिखना है 5 माइनस x बराबर 4, तो 4। तो यहाँ 2x - 3 × 5 = 15, इसमें माइनस प्लस 3x बराबर 4 हो जाएंगे। तो 2 और 3 5x हो जाएगा और इधर 4 है, इधर आएंगे तो प्लस 15 हो गए। तो x के मान देखो 19 हो गया और ये 5 नीचे आ गए। इस तरीके से हमको x के भी तो वही मान मिल गया जो इसमें हम पाए थे।
विलोपन विधि से लगाए तो x का मान 19/5 आया और प्रतिस्थापन का प्रयोग किए तब भी वही मान मिल गया। तो x का मान 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो 3 यहाँ पर है तो y बराबर 5 माइनस x न है तो x के स्थान पर 19/5 रख दिया गया। तो इनका क्रॉस गुणा करोगे तो 25 माइनस 19/5 तो y का मान मिल गया बाबू, माइनस कर दो तो यहाँ हो गया 6/5। इस तरीक़ा से प्रतिस्थापन विधि से भी हम y का वही मान प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न को सॉल्व किया गया। अब दूसरे प्रश्न के यहाँ नोट किए हैं। चलिए विलोपन से इनको पुनः हम हल करते हैं, विलोपन से। ठीक है, तो यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो हम y को बराबर करना चाह रहे हैं क्योंकि ये भी प्लस और माइनस में है। तो यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है। अगर समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा कर दें तो 4y हो जाएगा और समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस, यानी समीकरण 1 में जोड़ेंगे किसको, समीकरण 2 गुणे 2 से। समीकरण 1 में जोड़ने वाले हैं समीकरण 2 को, लेकिन कब जोड़ेंगे, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर लेंगे तब जोड़ेंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 को लिख लो ऐसे और समीकरण 2 में 2 से गुणा करोगे तो 4x, यहाँ हो गई ने 4y और यहाँ हो गई ने 4। जोड़ लो भाई, तो जोड़ेंगे तो ये कट गया और ये 4 3 7x हो गया और ये 14 हो जाएंगे। तो x के मान 14/7 यानी x के मान 2 मिल गया, x के मान 2 मिल गया। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10। तो 3 × 2 + 4y और यह 10 हो गए। तो 3 दूआई 6 प्लस में 4y बराबर 10, ऐसे हो गया ना। तो इसको जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस 6। तो यहाँ 4y बराबर यहाँ 4 और 4 4 में भाग देगा तो y के मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था विलोपन विधि। इसी को यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 2 है ना, समीकरण 1 से या समीकरण 2 को लाओ पहले, समीकरण 2 से। तो देखो 2x - 2y बराबर 2 है ना। अगर हम y नेगेटिव है तो इसी को इधर भेज रहे हैं तो 2x बराबर जब इधर जाएगा तो 2 + 2y हो गया। कितना हो गया, 2 + 2y। तो यहाँ देखो x बराबर, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर दें तो 1 + y बचेगा और यह 2 इसके नीचे चला गया तो 2 से 2 कट जाएंगे। x के मान क्या मिल गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x के मान 1 + y मिल गए। x के मान 1 + y, इनका नाम देना है समीकरण नंबर 3, क्योंकि x का मान चाहे y का मान ऐसे प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण 3 बनाते हैं। ठीक है, अब लिखना होगा आपको x का मान समीकरण 2 से नहीं निकाले हो तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 ले आइए भाई, 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, तो 3 और x के स्थान पर तो हमको यह लिखना है तो 1 + y और प्लस 4y है बराबर 10। तो ब्रैकेट टूटेगा तो 3, इससे गुणा किया तो 3y + 4y बराबर 10। और देखो 4 3 7y न हो गया और इधर 10 है और इस 3 को जब इधर हम पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो 7y का मान मिल गया बराबर 7y बराबर है, घटाओगे तो 7, तो y बराबर 7/7, तो y के मान मिल गए ने 1। अब इस विधि से जब सॉल्व किए थे तब भी y का मान 1 ही मिला था। ठीक है,
तो अब क्या करना है, थोड़ा सा लिखेंगे y का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 यहाँ पर ना है, x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस वाई का मान 1, तो x के मान 2 मिल गया, x के मान 2 मिल गया। जबकि हम विलोपन विधि से हल कर रहे थे तो x का मान यहाँ 2 मिला था। इस तरीक़ा से सेम वही मान मिल गए हैं। यानी आप प्रतिस्थापन से हल करिए या विलोपन से हल करिए, आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होंगे अगर आप प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है। अभी पहले प्रश्न में, मतलब अभी पहले और दूसरे को हमने सॉल्व किया, अभी तीसरे और चौथे को सॉल्व करना है। पर आपको दिख रहा है कि सेम उसके जैसा है, मतलब जो हमने सॉल्व किया। आप चाहें तो 3 के अगर गुणा इसमें कर देते हो ना, समीकरण नंबर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो कहना घटाने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करके अब माइनस करना है समीकरण 2 को। ठीक है, तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं हम, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 9x, और यहाँ हो जाएगा 15y, और यहाँ हो जाएंगे 3 चौके 12, और इसको ऐसे के तैसे नोट कर लेना है। ठीक है, अब बाबू क्या करना है, घटाना है ना, तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो देखो तो ये कट गए और यह माइनस बच गया 13y, यह इसमें जमा कर दिए, और यह हो गया तो कितना बच जाएगा 5, तो y का मान मिल गया 5 बट्टे में -13, तो माइनस ऊपर लिख देंगे, y का मान मिल गया। ठीक है, इस तरीक़ा से इसको समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। उसके बाद इसका आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। हम इस वाले प्रश्न को सॉल्व करके दिखाते हैं, यानी इसका सलूशन दोनों तरीक़ा से बता रहे हैं। ये आपका बाकी इसमें जितना बच रहा है होमवर्क रहेगा, आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर हम इसको सुधार करेंगे, जो बट्टे में नंबर दे दिया है, परमेय संख्या दे दिया है, हम क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो इनके साथ गुणा करेंगे तो 3x, और यह इनसे गुणा करेगा तो 4y, और हर का गुणा हर में 6 बराबर -1, तो 3x प्लस 4y बराबर है, इनसे गुणा करेंगे तो -6, इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पर देखो इनका हर एक ना है, तो क्रॉस गुणा करोगे तो 3x माइनस इसका y, हर के गुणा हर नीचे 3 रहेगा बराबर 3, तो इनसे गुणा कर देंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इस तरीक़ा से अब थोड़ा ये सुधार हो गया। चाहे तो आप भी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लगाते हैं इसको। देखिए, तो समीकरण 1 और 2 में क्या आपको दिख रहा है, समीकरण 1 में -y है, समीकरण 1 में 4y है, यहाँ पर -1y है। अगर समीकरण नंबर 1 में हम जोड़ते हैं किसको, समीकरण 2 को, लेकिन कब, समीकरण 2 में हम 4 से गुणा करके, या x देखो बाबू, x तो बराबर है, ये है बहुत बढ़िया, तो x बराबर है तो घटा दो, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, बस इतना ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो लिखो 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गए, और इसको इसके नीचे नोट कर देंगे तो यहाँ पर 9, तो देखो घटाने की ना बात है, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस हो गए, ये निगलेक्ट हो जाएगा। आई दोनों को जोड़ लेंगे, 4y और 1y 5y, और ये दोनों माइनस है, 9 6 15, माइनस में 15 हो जाएगा, तो y का मान -15 बट्टे में 5, यानी y के मान -3 मिल गए, y का मान -3, और लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रख दो, 2 में रखने पर, तो 3x माइनस वाई बराबर 9 है, तो 3x माइनस वाई के जगह पर लिखना है -3, तो हो जाएगा +3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 - 3, यह पक्षांतर करेंगे तो -3,
तो 3x बराबर 6 बच गया, तो x के मान 6 और ये 3 नीचे चला गया, तो x के मान मिल गया बाबू, 2 राउंड में कट जाएंगे, x के मान 2 मिल गया। इस तरीक़ा से x और y की वैल्यू हमको प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसी प्रश्न को कह रहा है प्रतिस्थापन से सॉल्व करिए। तो प्रतिस्थापन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कौन छोटा समीकरण है, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। चलो थोड़ा यहाँ हम इसको अलग कर दिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, मतलब इसके लिए काम कर रहे हैं, इसका नहीं है समझना। तो समीकरण 2 को उठा कर लाओ, 3x माइनस वाई बराबर 9 है ना। अगर हम इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो y का मान हमको मिल जाएगा 3x माइनस 9, जिसका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, मान लो पक्षांतर करते हो यह इधर जाएगा, मतलब 3x और 9 इधर आए हैं तो -9 और इधर गया तो +y। तो इसी को हम पहले लिख दिए, बाद में लिख दिए। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक को यह है 3x + 4y बराबर -6, तो 3x + 4y की जगह पर बाबू 3x - 9 लिखना है और बराबर 6, तो 3x + 4 तिहाई 12, हाँ यहाँ माइनस 4 तिहाई 12x, 4 9 36 बराबर -6। तो देखो 3 और 12 बाबू हो गई नहीं 15x और 36 इस तरीके पक्ष में जाएगा तो +36, लेकिन यहाँ -6 है, तो 15x बराबर 30 है, घटा दिया गया तो बच गया 30। तो x के मान 30/15, तो x के मान 2 मिल गया। इस तरीक़ा से भी दुइया मिला था x का मान। x का मान 3 में रखने पर, 3 यह है, तो y बराबर 3x - 9, तो y बराबर 3 गुणे इनके जगह पर 2 - 9, तो y के मान देखो 6 हो गए और -9, 6 में 9 घटी हैं तो y के मान -3 बच गया, यहाँ भी -3 ही मिला था y का मान। इस तरीक़ा से प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों तरीक़ा से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी तरीक़ा से आप सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न देखो, दूसरे का पहला प्रश्न देखो, दूसरे का पहला प्रश्न कह रहा है कि दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला है कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न जो है 1 के बराबर हो जाता है, 1 हो जाता है उसका मान, और यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न है क्या, यह हमको पता करना है। जैसे कि माना भिन्न जो है, भिन्न है x बट्टे में y, यानी ऊपर वाला जो है अंश है, ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है ठीक है, कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ लें और हर में 1 घटा दें, यानी x में 1 जोड़ लें, y में 1 घटा दें, तो यह 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको सुधार करो तो x + 1 और इसको इससे गुणा करेंगे तो y - 1 हो गया। y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x - y और -1 इसको इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा, तो x - y का मान हो जाएगा -2 और इक्वेशन नंबर 1 हो जाएंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न कह रहा है कि भिन्न 1 हो जाता है ना, यदि केवल हर में 1 घटा दिया जाए, आखिर जोड़ लिया जाए, केवल हर में 1 जोड़ लिया जाए, यानी x बट्टे y है हमारा भिन्न, लेकिन कह रहा है कि केवल हर में 1 जोड़ लेना, तो हर में 1 केवल जोड़ते हैं तो इसका मान 1/2 के बराबर हो जाता है।
केवल हर में एक जोड़ने से वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो इनका इनके साथ 2x और यह इनके पास जाएगा तो y + 1। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 2x - y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न कहा है कि विलोपन विधि से इनको हल करिएगा। तो देख रहे हो कि यहाँ पर पहले समीकरण में -y है, दूसरे समीकरण में भी एक -y है। अगर हम विलोपन का यूज करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। क्यों घटाने पर? क्योंकि दोनों माइनस है। अगर दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो घटाएंगे, या एक माइनस एक प्लस होता तो जोड़ लेते हैं। तो x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1 है। तो हम घटाने की बात किए हैं तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे। y निगलेक्ट हो जा रहा है, y में y ख़त्म हो गया और एगो x में 2 x घटाएंगे तो -1 x बच गया। यहाँ -2 और -1 हो गया ना, तो -3 हो गए। तो 1 जो माइनस है, माइनस कट जाएंगे, x के मान मिल जाएगा 3, x के मान 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब लिखा जाएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो देखिए x - y बराबर 2 है ना, माइनस में 2 है तो x के स्थान पर हमको 3 लिखना है। अब -y बराबर -2, तो -2 को इधर कर दो, अब y माइनस में है तो इस साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो देखो 3 और ये इधर है तो +2 और y निगेटिव होती इधर जाकर पॉजिटिव हो गए। y का मान मिल गया हमको 5, y का मान 5 मिल गया। इस तरीक़ा से x और y का मान हमको प्राप्त हो गए। तो अब हम लिखेंगे वह भिन्न, जो भिन्न है x/y न माना गया है, यहाँ पर भिन्न है x/y में। तो यहाँ लिखा जाएगा x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 5। तो यह मिल गया हमारा, वह भिन्न है 3/5। अगर अंश में 1 जोड़ते हो, हर में भी 1 जोड़ते हो, अंश में 1 जोड़ते हो और हर में 1 घटाते हो। जैसे ऊपर हम 1 जोड़ेंगे या नीचे 1 घटाएंगे तो ऊपर 4 हो गया, नीचे वो 4 हो गया, तो कट के 1 न हो जा रहा है। और ये कहा था कि अंश में 1 जोड़ते हैं, हर में 1 घटाते हैं तो वह 1 के बराबर हो जाता है, 1 हो गया। लेकिन कह रहा है कि केवल हम हर में 1 जोड़ लें, केवल 3/5 है ना, केवल हर में 1 जोड़ देते हैं तो 3/6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ये प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। ऐसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछता है तो तुमको इसी तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व करना होगा। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, 5 वर्ष पहले नूरी जो है, नूरी की आय सोनू की आय के 3 गुनी थी। यानी नूरी जो है सोनू के उम्र के 3 गुना। अगर सोनू 10 वर्ष के रहा होगा तो नूरी 30 वर्ष की रही होगी, यानी 3 गुना ही आय की थी। लेकिन 10 वर्ष के बाद जो नूरी है उसकी उम्र सोनू की उम्र के 2 गुनी रह जाती है। 10 वर्ष के बाद सोनू अगर 20 वर्ष के हो जाता है तो नूरी 40 वर्ष की हो गई। ठीक है, तो देखो अभी अगर सपोज करो कि अगर सोनू 10 वर्ष का है, सोनू 10 वर्ष कब? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले सोनू 10 वर्ष के था तो नूरी जो है 30 वर्ष की थी। मान लो इसके 3 गुना ही थी। लेकिन आज से 10 वर्ष बाद लिखा है ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद ये कितना वर्ष के हो गए ने? 20 वर्ष के हो गए ने। तो इसमें भी 10 बढ़ जाएगा तो 40 हो गई। तो नूरी सोनू के उम्र के 2 गुना हो गई, 20 तो 40।
दोगुने उम्र की हो जाती है। तो वही कह रहा है कि वर्तमान उम्र बताइए। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि ये यानी 10 और 30 या चाहे 20-40 के हैं सब, ऐसा नहीं है। अभी तो 5 वर्ष का इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ आपको इक्वेशन बनाना होगा। लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी x वर्ष की है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, आज के डेट में इतने वर्ष के हैं लोग। अब प्रश्न के मुताबिक 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, 5 वर्ष पहले नूरी कितनी वर्ष की थी। अगर आज नूरी मान लो 20 वर्ष की है, तो 5 वर्ष पहले कितना इसका उम्र था, तो 15, यानी 5 वर्ष माइनस कर देना है। तो आज नूरी x वर्ष की है, तो 5 वर्ष पहले नूरी x माइनस 5 वर्ष की थी। ठीक है, ऐसे नोट करना होगा। पुनः 5 वर्ष पहले, अब सोनू का भी लिखा जाएगा। पहले सोनू कितने वर्ष का था, तो y माइनस 5, उसके में भी हम 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ेंगे। पुनः 10 वर्ष लिखा है ना, इसको भी लिखना होगा। 10 वर्ष बाद नूरी, अगर नूरी आज 20 वर्ष की है, तो 10 साल के बाद कितने वर्ष की हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी। तो लेकिन हम माने हैं कि नूरी आज x वर्ष की है, तो 10 साल के बाद x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब देखो 10 वर्ष बाद आज से 10 वर्ष बाद सोनू भी कितने वर्ष का हो जाएगा, तो y प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, यह तो कंडीशन अभी मानने की प्रक्रिया थी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। जैसे प्रश्न कह रहा है कि इन लोग यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व नूरी जो है सोनू की 3 गुना थी। तो यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक है, तो जो नूरी है, नूरी की आई सोनू की आई की 3 गुनी है। यहाँ लिखते हैं सोनू। ये दोनों बराबर उम्र के नहीं हैं। अगर ये 10 है तो यह 30 है, तो इसके 3 गुना यह ना है। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों नंबर बराबर हो जाए, तो इस नंबर में हम 3 से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार नूरी जो है, नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी है। अगर ये दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, तो सोनू के उम्र में हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो नूरी का उम्र कितना है, 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले नूरी कितना वर्ष की थी, यहाँ लिखा गया है x माइनस 5 वर्ष की थी, और 3 अगुणे कोष्टक में सोनू को वर्ष का था, तो y माइनस 5 वर्ष का था। तो x माइनस 5, और यहाँ कोष्टक टूटेगा, तो 3y और 3 पचे 15, ऐसे हो गए। अब जो चर राशि है एक साइड में, या जिसमें चर राशि नहीं है एक साइड में, ऐसे देखो बाबू, x और इस 3y को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो माइनस 3y बराबर माइनस 5 है, तो इधर आएगा तो प्लस में 5 और माइनस 15। ठीक है, तो x माइनस 3y और ये माइनस 10 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएंगे। पुनः प्रश्न देखेंगे, आगे लिख रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आई सोनू की आई की 2 गुनी रह जाती है। यानी नूरी 10 वर्ष के बाद नूरी सोनू की 2 गुनी रह जाती है। तो 10 वर्ष बाद यहाँ लिखा गया है ना, नूरी का वर्ष की थी, लेकिन बराबर कब होगा, यानी जो गुना की बात कर रहा है ना, सोनू कुमारिया में उतना गुणा कर दो। जो छोटा है उसी में गुणा करना होगा। सोनू चाहे नूरी, जो छोटा है उसमें आप गुणा करेंगे, जितना भी कहे।
तो नूरी 10 वर्ष बाद x प्लस 10 वर्ष की थी और मुड़े सोनू y प्लस 10 वर्ष का हो गया। तो x प्लस 10 और 2y और 2 जाइए 20, इनको इधर लाओ, x माइनस 2y और 20 और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से यह समीकरण बन जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखना है। समीकरण 1 में x एगो है और समीकरण 2 में भी एक एगो x है, कोफिशिएंट उसका 1 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, चाहे 2 में 1 को घटाएंगे, लिखेंगे विलोपन विधि से लगा रहे हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में x माइनस 3y बराबर माइनस 10 न है, इसमें हम 2 को घटाएंगे, x माइनस 2y बराबर 10 को घटाएंगे। तो घटाओ तो ये चिन्ह बदल गया, माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस, तो x कट गए। माइनस 3 को y में हम 2 को y जमा करेंगे क्योंकि 2y प्लस में हो गया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस y। माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो गया। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो y का मान हो गया 20। अब y किसको हम लोग माने थे, तो y माने थे सोनू की वर्तमान आयु y, यानी सोनू 20 वर्ष का लड़का है। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 न है समीकरण नंबर 1, तो x माइनस 3y के स्थान पर हमको लिखना है बाबू 20 और इधर माइनस 10, तो x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर इसको जब यह ट्रांसफर करेंगे तो 60 और माइनस 10, तो x का मान कितना हो जा रहा है, x का मान हो जाएगा 50। आप कह सकते हैं नूरी की आयु, नूरी आज 50 वर्ष की है और सोनू की आयु 20 वर्ष, सोनू 20 वर्ष का है जबकि नूरी 50 वर्ष की महिला है। ठीक है, इस तरीक़े से इनकी वैल्यू हम यानी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। देखो